वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज मैंने पिछले वीडियो में जो वादा किया था बस उसको ही पूरा करना है आपको। बस पाइथन डेटा स्ट्रक्चर का अपना चल रहा था, आपको पता है। बस जो लिस्ट है, लिस्ट के थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज उसके जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन ने क्रिएट करके दिए हैं प्रोग्रामर को, ताकि वो लिस्ट में इस्तेमाल किए जा सके। क्या बोला मैंने? पाइथन प्रोग्रामिंग ने, जिसने बनाई है, जो फाउंडर है पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसने दिए हैं यूजर को, ताकि वो लिस्ट के साथ जो खेलना है, जैसा भी करना है वो कर सके। यानी कि बिल्ट इन है, आप ऐसा समझिए, बिल्ट इन है, यानी कि पहले से बिल्ड है जो लिस्ट पे लगाए जाते हैं। उसके बारे में आज हम देखेंगे। पूरी की पूरी वर्ड फाइल बना के रखी है, आपको मैंने ये कल दिखाया था। आज इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हर एक देखेंगे, विथ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे मैंने कोड भी किया है, उसका एग्जाम्पल भी डाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं अपेंड। देखिए, एक लिस्ट है जो कि इस तरह से मैंने डिक्लेयर की है। अब ये लिस्ट टू है जो मैंने इस तरह से डिक्लेयर की है। अब मैंने उसको बोल दिया है लिस्ट में डॉट अपेंड करिए लिस्ट टू, लिस्ट में डॉट अपेंड करिए लिस्ट टू, और फिर प्रिंट करा दीजिए लिस्ट को। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो पहली लिस्ट थी ना, उसमें जो दूसरी लिस्ट है यानी ये, उसने जोड़ दी है पहली लिस्ट में। ठीक है, ये पहली लिस्ट में उसने दूसरी लिस्ट जोड़ दी जो कि नेस्टेड लिस्ट हो गई। अगर मेरे को कोई नंबर जोड़ना है तो आपको मैंने कल बताया था, ये लिस्ट टू है, ये लिस्ट टू 6 7 8 9 10। उसमें अगर कोई नंबर जोड़ना है तो नंबर डाल दीजिए, वो लिस्ट टू में जुड़ जाएगा। बाद में उसे प्रिंट करा लीजिए। देखिए, ये 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 88 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट टू में मैंने अपेंड कर दिया 88। इसको बोलते हैं अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल लिस्ट में। अब दूसरा आता है काउंट। दूसरा आता है काउंट, काउंट अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इलेमेंट। ये देखो, फिर से एक लिस्ट है, उसको मैंने बोला है कि लिस्ट में जो भी काउंट है, वन को काउंट करो कितने हैं, वो बोल दिया टू है। ये देखो, टू। इसमें आपको डीपली समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इसलिए इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, रिकर्जन का मैंने आपको बहुत ही धीरे 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 समझाया, ज्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट समझाया। उसको मैंने आपके ग्राफिक्स दिए, उसको विजुअल्स दिए, समझाया, क्योंकि उसमें समझना जरूरी था, उसमें अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। लेकिन क्या है, ये आपको डायरेक्ट सामने दिख रहा है ना, ये तो आपको सामने दिख रहा है, आउटपुट भी सामने दिख रहा है, लिस्ट भी सामने दिख रही है, बस सिंटैक्स आपको देखना है। तो सिंटैक्स देखने के लिए कितना टाइम लगेगा ना। तो देखो, ये लिस्ट तो मैंने बना ली, लिस्ट डॉट काउंट ऑफ वन, वन का काउंट बोलो कितना है, तो उसने बोल दिया टू है। करके दिखाओ क्या? ठीक है, मैं मेरा ये खोल लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखो, एक लिस्ट बनाई जिसमें दो बार मैंने वन दे दिया। ठीक है, प्रिंट लिस्ट डॉट काउंट वन, रन विदाउट डिबगिंग करेंगे, सेव कर डालते हैं। ये देखो, दो बार। अगर मैंने उसको वन को हटा दिया तो देखो वन बार। ठीक है, डेट इज द काउंट मेथड। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको आपको प्रिंट ही कराना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा यहाँ पे। इसको आपको प्रिंट ही कराना पड़ेगा। कुछ एरर आया नहीं है, बस उसने बताया नहीं हमको आउटपुट। एकदम कॉमन सेंस है कि क्यों नहीं बताया आउटपुट, क्योंकि जिस पे हमने काउंट किया हमने उसी को प्रिंट कराया नहीं है। डेट इज वाई हमारा आउटपुट यहाँ पे आया नहीं। अब देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट है इंडेक्स का, यानी कि नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है इंडेक्स। ये बेसिकली क्या होता है कि मैंने पाइथन को यहाँ पे बोला है कि लिस्ट डॉट इंडेक्स थ्री। इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड इंडेक्स पे क्या है, इसका मतलब, मेरी बात ढंग से सुनिए, मैंने पाइथन को ये नहीं बोला है कि जो थर्ड इंडेक्स पे वो क्या है। अब देख लो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3। थर्ड इंडेक्स पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 आया है, 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है, 3 लिस्ट में जो 3 है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो वो दूसरे इंडेक्स पे है। देखो, 0 1 2। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? और ये इसका वर्क समझ में आया कि कैसा? मैंने पाइथन को बोला, इंडेक्स फंक्शन को, कि भाई ये जो तीन नंबर है लिस्ट में, इंडेक्स की बात नहीं, नंबर,
सिंटैक्स बताता हूँ तो अच्छे से समझेगा। लिस्ट यानी कि लिस्ट का वेरिएबल। अपना अभी क्या चल रहा है, अपना अभी चल रहा है इंडेक्स, तो ये इंडेक्स, और यहाँ पे नंबर आता है कि आपको कौन सा नंबर चाहिए, कौन से नंबर का इंडेक्स चाहिए। अभी मैं बोलता हूँ कि भाई 4 नंबर का मेरे को इंडेक्स चाहिए, 4 नंबर का इंडेक्स चाहिए, तो देखो 3, यानी कि जो 4 है वो 3 इंडेक्स में प्रेजेंट है, 0 1 2 3। ठीक है, आई होप आपको समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक है। लिस्ट देखो डाटा स्ट्रक्चर नहीं किया है, वैसे समझने को इजी है, समझने को इजी है। इसके ऊपर ऑपरेशन करने को थोड़ा सा, कि अगर मैं जब आपको भी प्रोग्राम दूंगा या फिर मैं पहले खुद भी करूंगा, जब उसको देख के समझने दैट इज डिफिकल्ट, तो वो तो मैं आपको एकदम समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। नीचे एक नोट भी लिखी है, इट गिव्स द वैल्यू एरर इफ नंबर इज नॉट प्रेजेंट। देखो लिस्ट में 5 तो प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ 5 नंबर जहाँ पे है, उसका मेरे को इंडेक्स दे दो। वैल्यू एरर, 5 इज नॉट इन लिस्ट, 5 लिस्ट में नहीं है बोले, ठीक है, 5 लिस्ट में था ही नहीं, तो वैल्यू एरर दे दिया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट यानी कि क्या है, नाम से आपको समझ गया है ना, नाम से आपको समझ गया। देखो यहाँ पे मैंने सिंटैक्स भी लिखा है, लिस्ट डॉट वेरिएबल, लिस्ट का वेरिएबल डॉट इंसर्ट, घुसाओ यानी इंसर्ट करो, पैरेंथेसिस में इंडेक्स नंबर, इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे, कॉमा नंबर टू बी इंसर्ट, कॉमा करके कौन सा नंबर आपको इंसर्ट करना है। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ओरली आपको नहीं समझ सकता। प्रिंट क्या था सिंटैक्स, ये देखो, लिस्ट का इंसर्ट करना है, समझो मुझे दूसरे इंडेक्स पे, यानी कि जिस पे 3 बेटा है उस पे 45 को मुझे इंसर्ट करना है, सॉरी सॉरी, मुझे 45 को इंसर्ट करना है, चलो मान लो 34 को करना है। फिर से डिबगिंग चालू, शिट शिट। नन, देखो नन आया, कोई बता सकता है कि क्यों नन आया, कोई बता सकता है क्यों नन आया। पाइथन में 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक जो रिटर्न करते हैं, एक जो प्रिंट करते हैं। ये उसमें वाले में से था जिसने रिटर्न किया, रिटर्न किया, रिटर्न, यानी कि ये जो था ना, ये रिटर्न वाला फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन भी रिटर्न वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने डेफ दिखा उसमें रिटर्न लगाया जा सकता है, नहीं। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो भी रिटर्न करते हैं। अब इसको मालूम ही नहीं कि जो मेरा आउटपुट है वो किसको रिटर्न करना है, इसके लिए वहां पे नन आ गया, नन। अब उसी जगह से अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा कर दूं, कोई वेरिएबल में स्टोर कर दूं, कोई वेरिएबल में, समझो रिजल्ट नाम, आर नाम के वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट, देखो अब मेरा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। या फिर आप आर नाम के वेरिएबल में मत स्टोर करो, बस इतना भी कर दिया ना तो हो जाएगा, बस, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है कि इस पे नन क्यों आया था, क्योंकि पाइथन के अंदर 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक जो रिटर्न करते हैं, वैल्यू को रिटर्न कर दिया, और दूसरा है कि वैल्यू को प्रिंट करा दिया। इसके पहले जो हमने देखा, ये अपेंड करना ये सब, वो प्रिंट कराने वाले थे, लेकिन ये जो था रिटर्न करने वाला था। तो इसने रिटर्न किया, लेकिन क्या रिटर्न किया, नन रिटर्न किया। उसने जो वैल्यू जो पहले से प्रोवाइड हो गई थी उसको उसने रिटर्न नहीं किया, उसने रिटर्न किया, लिस्ट को रिटर्न किया, नन को रिटर्न कर दिया। अब नन वहां पे प्रिंट हो गया। ठीक है ठीक है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, देखो बस आप इतना याद रखो कि लिस्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए मुझे पहले उसका ऑपरेशन करना होगा, देन उसको प्रिंट कराना होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, ये चैनल का मोटिव यही है कि सिंपल करो और शॉर्ट में करो, ठीक है। इतना याद रखो आप।
कि पहले उसको क्या करो, उसके ऊपर ऑपरेशन कर लो, फिर उसको प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे पहले ऑपरेशन कर लिया कि जो दूसरा इंडेक्स है भाई उस पर 34 तो डाल दे। बोला ठीक है डाल देता हूँ। तो दूसरे इंडेक्स पे 34 डाल दिया, और फिर वो लेंथ एक से बढ़ जाती है, वो भी बात अलग है। इंसर्ट देख लिया, पॉप, रिमूव द एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स, लिस्ट बनाई, ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर दी 1 2 3 4 1। लिस्ट डॉट पॉप 2, मैं बताता हूँ, इट गिव्स इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट नंबर। 2 को पॉप कर दिया, फिर क्या आया, इट रिमूव्स इंडेक्स एट 3 एट इंडेक्स 2। हाँ ठीक है समझ गया। देखो पॉप यानी कि क्या, निकालना, निकाल देना, डेट इज पॉप। पॉप यानी कि क्या, निकाल देना। अगर मैंने उसको बोल दिया लिस्ट डॉट पॉप, आपको बताओ कि कौन सा एलिमेंट इसमें से निकालना है। अब यहाँ पे इंडेक्स लगेगा, कौन से इंडेक्स का नंबर आपको निकालना है। तो आपने बोला जो थर्ड इंडेक्स पे उसको मुझे रिमूव करना है। लिस्ट कर दो, प्रिंट रन कर दो, विदाउट डिबगिंग कर दो। आया क्या आउटपुट? देखो निकल गया। जो थर्ड इंडेक्स पे था, जो थर्ड इंडेक्स पे था वो लिस्ट में से रिमूव हो चुका है कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूजिंग। देखो यहाँ पे इसके पहले हमने जो इंडेक्स देखा था ये नंबर ले रहा था, नंबर। लिस्ट डॉट इंडेक्स पैरेंथेसिस में नंबर देना है, फिर पाइथन उस वो जो नंबर लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे वो हमको रिटर्न करेगा, दैट इज 2। लेकिन जो पॉप है उधर हमको इंडेक्स देना है। जैसे देखो मैंने उसको इंडेक्स दे दिया कि भाई ये जो हमारी लिस्ट है ना, पाइथन सुन, ये जो हमारी लिस्ट है ना, डॉट पॉप 3 को निकाल दे। सॉरी, 3 नाम के जो इंडेक्स पे एलिमेंट जो है उसको निकाल दे। ठीक है, वो बोला, वो देखेगा कौन सा है, गिनेगा 1 0 1 2 और 3 4 है, उसने 4 को बाहर फेंक दिया। दैट इज पॉप फंक्शन। यही तो करता है पॉप फंक्शन, कुछ नहीं, ये बहुत ही ईजी है। देखो आपको और अच्छे से समझना है ना, तो देखो ये पूरी वर्ड की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। पूरी की पूरी वर्ड की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहां से आप देखो, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करो, और अपने जो VS कोड है उधर इम्प्लीमेंट करो, या फिर जो भी आपका कंपाइलर है उस पर इम्प्लीमेंट करो। आपको साथ ही साथ वहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कमेंट में कि नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। ये बार बार मैं बोलता हूँ क्योंकि ये बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं समझ रहा है, मुझे बोलो कि क्या नहीं समझ रहा है, तो इसको भी आप प्रेफर करो अपने रेफरेंस के लिए, और पैरेलली इसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट करो। पॉप तो हमने देख लिया है। हाँ हाँ, और एक बताना जरूरी है। देखो अगर पॉप में आपने कुछ भी इंडेक्स नंबर नहीं दिया तो वो लास्ट का जो एलिमेंट है, लास्ट का, उसको वो रिम्यू कर देगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने पहले इंडेक्स की वैल्यू दी, अब मैं इंडेक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। अब आप में से कोई गेस कर सकता है क्या कि लिस्ट क्या वैसी ही रहेंगी? क्या लिस्ट में से पहला इंडेक्स निकलेगा या लास्ट का निकलेगा? देखते हैं। देखो कुछ फर्क दिख रहा है क्या आपको? लिस्ट देखो कैसी थी, 1 2 3 4 थी, लिस्ट कैसी आई, 1 2 3 आई। अगर मैंने यहाँ पे उसको कुछ इंडेक्स दिया, जैसे अगर मैंने बोल दिया 1, तो 1 2 3 1 3 4 आ गए। 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी उसको पाइथन ने निकाल दिया। लेकिन अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया तो वो क्या समझेगा कि अच्छा जो लास्ट पे बैठा है, लास्ट पे क्या बैठा है, 4, मुझे उसको ही निकाल के फेंकना है। तो देखो उसने 4 को निकाल के फेंक दिया। 4 दिख रहा है क्या आपको? अभी नहीं। ठीक है, तो डेट इज पॉप फंक्शन। और 6 है, 7 है, 8 9, ठीक है 9 ही है। रिम्यू, रिम्यू फंक्शन क्या करता है, इट रिम्यूव्स और डिलीट गिवन ऑब्जेक्ट। ये लिस्ट बनाई, ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करी, ये देखो ओरिजिनल लिस्ट, लिस्ट डॉट रिम्यू 2,
मैंने उसको बोल दिया कि लिस्ट में जो 2 नंबर है, दूसरे इंडेक्स का नहीं, 2 नंबर जो है, दूसरा इंडेक्स नहीं, दूसरे इंडेक्स पे क्या था, 3 था, लेकिन देखो 3 तो अभी भी लिस्ट में प्रेजेंट है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम जैसा नहीं बनना है कि सिर्फ थियरी थियरी। लिस्ट डॉट रिम्यू, आप बताओ कि आपको कौन सा नंबर रिम्यू करना है। लिस्ट थोड़ी बड़ी बनाता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। देखो, अगर मुझे समझो 10 को निकालना है, लिस्ट बिफोर, लिस्ट आफ्टर, 9 तक ही आया बस। क्यों? क्योंकि मैंने पाइथन को बोला कि जो 10 नंबर है, 10 नंबर, 10 इंडेक्स नहीं, 10 जो नंबर है उसको मेरे लिस्ट में रिम्यू कर दो। तो बोला ठीक है भाई, कर दूंगा। तो जो 10 था उसने उसको निकाल दिया। तो हमारा आउटपुट क्या है आपको मालूम है ना? कंफ्यूजिंग कि पहले इंडेक्स, फिर नंबर, फिर इंडेक्स, फिर नंबर। इसका रिवाइज मैं आपको कराता हूँ कि किधर इंडेक्स है और किधर नंबर है। ये देखो, जब भी आपको इंडेक्स फंक्शन इस्तेमाल करना है ना, इंडेक्स फंक्शन, तब आप नंबर दीजिए, नंबर। इंडेक्स फंक्शन में आपको नंबर देना है कि आपको 3 जो है वो लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। हम्म इंडेक्स फंक्शन आ गया, तो आपको क्या करना है कि नंबर देना है, नंबर, याद रखो नंबर। इंसर्ट में तो आपको पता ही है, दोनों देना है, इंडेक्स भी देना है और नंबर भी देना है। पॉप में क्या बोला मैंने? पॉप में अगर कुछ दिया, पॉप में क्या देना है, नंबर देना है कि इंडेक्स देना है? इट गिव इंडेक्स, इंडेक्स देना है आपको, इंडेक्स। पॉप में आपको इंडेक्स देना है। दूसरा इंडेक्स 0 1 2, दूसरे इंडेक्स पे था 3, उसने 3 को निकाल दिया। ये देखो, इट रिमूव्स 3 एट इंडेक्स 2, दूसरे इंडेक्स पे था 3, देखो उसने उसको 3 को निकाल दिया। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ईजी है ना समझने को। पॉप में मैंने उसको क्या बोला, इंडेक्स दिया, दूसरा इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट था, 3, तो उसने 3 को ही निकाल के फेंक दिया। और कुछ नहीं दिया तो लास्ट का निकाल लेंगे। रिम्यू के अंदर क्या दिया, नंबर दिया। जो दूसरा है, दूसरा इंडेक्स नहीं, रिम्यू के अंदर मैंने फिर से नंबर दिया कि देख भाई सुन, जो 2 नंबर है मेरे लिस्ट में, 2 नंबर, 2 इंडेक्स नहीं, उसको निकाल के फेंक दे, उसको फायर कर दे अपनी कंपनी से। बोला ठीक है, कर देता हूं। देखो, आ गया, समझा? हाँ। रिवर्स देखो, आप भी खुद ही समझो। रिवर्स क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स कर देता है। ये मेरी लिस्ट है, अब मैं यहाँ पे अगर कर दूं, क्या उसका सिंटैक्स है, देखो, लिस्ट डॉट रिवर्स, लिस्ट को मुझे रिवर्स कर देना है। ये सीधी लिस्ट, अब देखो उल्टी लिस्ट आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। ये देखो, लिस्ट बिफोर असेंडिंग ऑर्डर, लिस्ट आफ्टर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बेसिकली उसने लिस्ट को उल्टा कर दिया। ये रिवर्स फंक्शन है पाइथन के अंदर, ठीक है। शॉर्ट फंक्शन आपको मैंने कल सिखाया था, देखो शॉर्ट फंक्शन लिस्ट को शॉर्ट कर देगा। दो दो शॉर्ट फंक्शन आते पाइथन के अंदर, देखो कैसे दो दो शॉर्ट बता रहा भाई ये। आप बोलोगे प्रिंट, अगर मैं कर दूं शॉर्टेड लिस्ट, अच्छा पहले से ही वो शॉर्टेड थी ना, इसके लिए थोड़ी उल्टी सीधी डालता हूं। अब देखो, ये देखो शॉर्ट हो गई। मतलब पाइथन के अंदर हम इसका इस्तेमाल करके भी शॉर्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं।
ये देखो, समझा? ये भी एक मेथड है, ये मेथड वन। बाजू में कमेंट आउट कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेथड वन, ये है मेथड टू। दो मेथड से कर सकते हो आप। मेथड टू, लेकिन हाँ, इसको अगर आपने ऐसा प्रिंट करा दिया तो नन आएगा, क्योंकि अगेन ये रिटर्न करने वाला फंक्शन है। नन आएगा ऑप्शन, देखो इसका नन आ गया। ये जो हमने प्रिंट करा था वो प्रिंट हो गया, और ये जो इधर प्रिंट करा था वो भी प्रिंट हो गया। तो इसको तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यानी कि पहले उस पर अपने को ऑपरेशन करना पड़ेगा और देन अपने को उसको प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचोगे कि यार यहाँ पे नन आया, यहाँ पे आंसर आ गया, ऐसा क्यों? ये ये जो है मेथड वन वाला, ये रिटर्न वाला फंक्शन है, रिटर्न फंक्शन, और ये प्रिंट कराने वाला फंक्शन है। ये अपने को इतना एज अ प्रोग्रामर इतना याद में नहीं रखना है, अपने को तो बस बेसिक याद में रखना है, अपने को बस फंक्शन से लेना देना है। इतना याद रखो आप कि ये जो डॉट शॉर्ट वाला है, ये रिटर्न करने वाला फंक्शन है, यानी कि उस पर पहले अपने को ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाद में उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो शॉर्टेड पैरेंथेसिस में लिस्ट दिया है, ये प्रिंट कराने वाला फंक्शन है। इस पे आप ऑपरेशन करके उसको लिस्ट बना दो, मतलब उसको प्रिंट करा दो। आप ऐसा नहीं कर सकते वाला इसको। इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ मैं पहले। ये देखो, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एरर मिल सकता है, देखो। कुछ नहीं हुआ, आपको इसको यही प्रिंट कराना पड़ेगा। तभी उसका कुछ जुगाड़ हो सकता है, होगा नहीं होगा इच। देखो और एक बात यहाँ से निकल के आई, वो बात क्या है देखना, ध्यान से देखना आप। शॉर्टेड के रिलेटेड एक और बात निकल के आ रही है। जब मैं ऐसा करता हूँ प्रिंट शॉर्टेड लिस्ट, अरे सॉरी है, लिस्ट, अब ध्यान से देखना। देखो मैंने जब ये किया, ये तो लिस्ट सीधी की उल्टी हो गई, यानी कि वो शॉर्ट हो गई। और लेकिन जब फिर से मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट किया तो वो फिर से उल्टी हो गई, यानी कि उसकी मतलब वो बोलते नहीं कि कुत्ते की पूंछ फिर से टेढ़ी हो गई, तो ठीक उसी तरीके से फिर से टेढ़ी हो गई। यहाँ पे सीधी हुई और यहाँ से फिर से टेढ़ी हो गई इस पे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो भी फंक्शन इसे डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, यानी कि जो प्रिंट वाले फंक्शन है, वो खाली उस स्टेटमेंट के लिए ही उसको अपडेट करते हैं। जैसे देखो इसने सिर्फ ये स्टेटमेंट में लिस्ट को उल्टा का सीधा कर दिया, यानी शॉर्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो हटा उसने फिर से उसको उसके असली रूप में भेज दिया। लेकिन जो रिटर्न करने वाले फंक्शन होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था ना, लिस्ट डॉट शॉर्ट, ये परमानेंटली परमानेंटली आपकी लिस्ट को ये मॉडिफाई कर डालेंगे। ये देखो परमानेंटली मॉडिफाई कर दिया। आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो इसके पहले शॉर्टेड पैरेंथेसिस में लिस्ट बोला वो इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम ऐसा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें आपको परमानेंटली लिस्ट सॉर्टेड करनी, जैसे बाइनरी सर्च हो गया, वो डीएसए के प्रॉब्लम है, बाइनरी सर्च हो गया, तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा बोल दिया, ठीक है कोई नहीं। लास्ट का देख लेते हैं, लास्ट वन है भाई, लास्ट वन है, बस टिके रहो टिके रहो, देखते रहो देखते रहो। एक्सटेंड, पहली लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है, लिस्ट वन बिफोर एक्सटेंड। ये देखो लिस्ट वन कैसी थी, एक्सटेंड के पहले ये ऐसी थी, ये ऐसी थी। फिर मैंने बोल दिया लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू,
देखो एक्सटेंड आपको पता है ना क्या, बढ़ा दिया, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को जोड़ दिया। ये देखो, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना, ठीक है, बता दे भाई। ये लिस्ट 2 समझो आप, ये लिस्ट 2 समझो। मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया 1 2 3 4 और 5, प्रिंट। मेरे देखो आप, लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, सॉरी वो तो वेरिएबल ही नहीं, लिस्ट 2, प्रिंट करा दो लिस्ट को। ये देखो, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 ज्वाइंट हो गई। लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को भी करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को, हाँ लिस्ट टू को प्रिंट कराना चाहिए था। ये देखो आ गई लिस्ट 2 में लिस्ट 1, ये हो गया, बढ़ गया। आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा, फिर ये एक्सटेंड और अपेंड में क्या फर्क है। ये देखो, अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर करता हूं, एक्सटेंड का क्या है और अपेंड का क्या है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूं लिस्ट डॉट अपेंड लिस्ट 2, और प्रिंट कराता हूं यहाँ पे प्रिंट यूजिंग अपेंड लिस्ट। देखो यूजिंग अपेंड कैसी आ रही है, नेस्टेड लिस्ट आ रही है, आ रही है नहीं। लिस्ट में जब लिस्ट 2 को मैं अपेंड करता हूं, अपेंड, तो देखो नेस्टेड लिस्ट आती है, नेस्टेड है ना, आ गई ना नेस्टेड लिस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सटेंड करता हूं, तो देखो, अरे यूजिंग एक्सटेंड, यूजिंग एक्सटेंड, यूजिंग एक्सटेंड, ये देखो यूजिंग एक्सटेंड में नेस्टेड लिस्ट नहीं आई, लेकिन यूजिंग अपेंड में नेस्टेड लिस्ट आई थी। ये भी एक्सटेंड का ही है, लेकिन बस वहाँ पे मैंने उसको कोलन को वो लगाया नहीं था, मतलब स्ट्रिंग में मैंने अपेंडे लगा था, एक्सटेंड नहीं डाला था। ये जो आउटपुट है ना, वो भी एक्सटेंड का ही है, और ये भी एक्सटेंड का ही है। अपेंड में देखो नेस्टेड लिस्ट आ जाती है, नेस्टेड लिस्ट। अपेंड में यानी एक्सटेंड में, अपेंड में नेस्टेड लिस्ट आई और एक्सटेंड में नेस्टेड लिस्ट नहीं आई। आप एक्सटेंड में कोई नंबर नहीं डाल सकते हो, लिस्ट INT ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। लेकिन अपेंड में आप नंबर डाल सकते हो, जैसे मैंने उसको बोला कि लिस्ट में एक्सटेंड कर दो 3, यानी कि जो पहली लिस्ट थी, मतलब ऐसा आना चाहिए था ना आउटपुट, या फिर 3 एक्सटेंड किया ना मैंने, वो खाली लिस्ट में लिस्ट को ही सपोर्ट करता है। एक्सटेंड लिस्ट में लिस्ट को ही सपोर्ट करता है, या फिर लिस्ट में टपल को करता है। टपल क्या है, बस इसको मैंने ऐसा कर दिया ना लिस्ट 2 को, ये टपल बन जाएगा। ये देखो टपल बन जाएगा। अगर मैं उसको बोलूं लिस्ट 2, हाँ अपेंड करने का ना मेरे को, अपेंड, अपेंड में आपको टपल दिखेगा ना, ये देखो टपल। एक्सटेंड में थोड़ी दिखेगा आपको टपल, एक्सटेंड में तो वो नेस्टेड थोड़ी करता है। ये देखो, ये टपल बना दिया था उसको, ये कर दिया मैंने एक्सटेंड। बस आप इतना याद रखो कि जो एक्सटेंड है, एक्सटेंड वो लिस्ट में लिस्ट को ऐड करता है, और लिस्ट में लिस्ट को वो ऐसे ऐड करता है कि वो एक ही लिस्ट दिखती है, नेस्टेड लिस्ट नहीं दिखती है, समझे। एक्सटेंड क्या करता है, लिस्ट में लिस्ट को ऐड करता है, लिस्ट में टपल को ऐड करता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से करता है कि वो एक ही लिस्ट दिखती है। और जो अपेंड है, वो लिस्ट में लिस्ट को भी ऐड करता है, लिस्ट में टपल को भी ऐड करता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से करता है कि वो नेस्टेड लिस्ट करता है। जैसे देखो
ये लिस्ट में टपल था, वो दिखा देता है कि हाँ लिस्ट में लिस्ट है, लेकिन एक्सटेंड का दिखाता है, एक्सटेंड का दिखाता है, दिखाता ही नहीं ना। ये 1 के बाद तो 1 2 3 4 5 आ भी था, लेकिन 1 के बाद तो 1 2 3 4 5 आ भी था। तो एक्सटेंड ने दिखा दिया, सॉरी अपेंड ने दिखा दिया कि लिस्ट के अंदर कुछ और एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्सटेंड ने क्या दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। ये इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो, हाँ इस पे ध्यान मत दो, ये जस्ट स्ट्रिंग है, इसको जैसा चाहे आप बदल सकते हो, इस पे ध्यान मत दो, आप आउटपुट पे ध्यान दो। हम्म। और अपेंड के अंदर हम नंबर दे सकते हैं, एक्सटेंड के अंदर हम नंबर नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे 45 दे दूं, 4 दे दूं, मान लो कि लिस्ट में मुझे 4 एक्सटेंड करना है, तो वो होगा नहीं, वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें 4 आ जाएगा। देखो ये 4 आ गया लिस्ट 1 में, ये देखो 1 के बाद ऑटोमेटिकली 4 आ गया। ठीक है। तो हाँ थोड़ा सा लंबा हुआ ये वीडियो, क्योंकि पाइथन के जो बिल्ट इन है वो थोड़े से ज़्यादा है। शायद यहाँ पे ख़त्म हुए हमारे पाइथन के बिल्ट इन्स। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ। कोई डाउट हो, कोई आपको समझा ना हो, एक भी अगर फंक्शन आपको समझानी हो तो आप बताइए, आप मुझे बोलिए कि ये आपको समझानी है। ठीक है। और बस यही था आज के वीडियो में। देखो टपल के भी बना के रखे हैं, टपल में ज़्यादा कुछ नहीं है। सो देखते रहिए वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।